सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मुझे यहाँ पर लेकर आए और प्रभु चाहते हैं कि जो प्रभु ने मुझे बताया वो मैं आप लोगों को बता सकूँ। तो मैं सबसे पहले प्रभु के नाम से एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। धन्यवाद करते हुए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद करते हुए परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, आपने हमें चुना है। परमेश्वर पिता, आप चाहते हैं कि आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हमारा जीवन चले। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करते हुए परमेश्वर पिता आपकी हर एक इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो। धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर, मुझे यहाँ लाने के लिए, मुझे संभालने के लिए पिता परमेश्वर। और मैं चाहती हूँ परमेश्वर आने वाला समय, ये समय जो मैं अब जो मेरा शुरू होने वाला वो सब कुछ मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे जीवन से पवित्र आत्मा बात करे। केवल आपने जो वचन जो मुझे जो मेरे अंदर जो दिए वो केवल पवित्र आत्मा के जरिए बाहर लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को सब कुछ आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से विनती हूँ। तो सभी को जय मसीह की। तो आज जिस विषय पर मैं बात करने वाली हूँ वो है प्रार्थना का विषय। मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रार्थना में किस तरीके से इस्तेमाल होता है। मतलब हम एक विश्वासी दूसरे के लिए किस प्रकार से प्रार्थना करता है। तो मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को। उत्पत्ति 19:29 में जैसे कि लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिसमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। जब उसमें उत्पत्ति 18 में परमेश्वर से अब्राहम ने प्रार्थना की थी कि परमेश्वर कि तुम सदोम और अमोरा को नष्ट करने वाले हो, तो मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर वहाँ पर मेरा जो भतीजा जो लूत वहाँ पर रहता है, मैं चाहता हूँ कि आप उसको बचाएं, कि आप मेरे परिवार का वो सदस्य आप उसको बचाएं। तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की थी इस तरीके से। तो अब्राहम ने लूत के लिए प्रार्थना की थी। अब्राहम ने जो परमेश्वर से जो बोला था वो एक प्रार्थना थी, उसको एक प्रार्थना के विषय में परमेश्वर के सामने रखा अब्राहम ने। तो उसमें अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब्राहम ने लूत के लिए परमेश्वर से जो प्रार्थना की थी उसमें क्या बोला था। अब्राहम ने परमेश्वर से बोला था कि परमेश्वर जो आप जो सदोम और अमोरा को नष्ट करने वाले हैं, अगर वहाँ पर 40 धर्मी भी होंगे तो क्या आप उसे नष्ट नहीं करेंगे। तब परमेश्वर ने कहा था नहीं, मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। तब फिर अब्राहम ने फिर बोला कि वहाँ पर अगर 30 धर्मी होंगे, तब भी परमेश्वर ने जवाब दिया ठीक है, मैं उसको नष्ट नहीं करूंगा। फिर से अब्राहम ने बोला कि वहाँ पर अगर 30 होंगे, 20 करते करते फिर वो 10 पे आ गए। तब परमेश्वर ने कहा ठीक है, अगर वहाँ पे 10 धर्मी भी पाए जाएंगे तो मैं उस जगह को नष्ट नहीं करूंगा। तो वहाँ पर वो जगह को तो परमेश्वर ने नष्ट किया, पर परमेश्वर ने क्या करा, परमेश्वर ने सिर्फ उनके लूत और उसके परिवार को परमेश्वर ने बचाया, क्योंकि परमेश्वर को लगता था कि लूत है वो धर्मी है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचनों में भी कहा था कि लूत एक धर्मी पुरुष है, क्योंकि लूत भी परमेश्वर से प्रार्थना करता था जिस जगह पे वो रहता था कि परमेश्वर मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पर बहुत गलत हो रहा है, लोग बाग बहुत बुरा कर रहे हैं और मुझे उससे कष्ट होता है। तो लूत ने ये विषय भी परमेश्वर के सामने रखा था। तब परमेश्वर ने अब्राहम की जो प्रार्थना थी उसको कबूल करा था कि ठीक है, तो मैं परमेश्वर ने उस जगह को नष्ट करा, पर जो लूत और उसका परिवार है उसको परमेश्वर ने कुछ भी नहीं करा, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि अब्राहम अपने यहोवा पर भरोसा रखता है, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता है। इसलिए उसने अब्राहम की प्रार्थना को स्वीकार करा और उससे लूत और उसके परिवार को उसने बचाया। फिर परमेश्वर ये भी जानता था कि लूत विश्वासी है, क्योंकि परमेश्वर ने लूत को तो बाइबल में 3 बार धर्मी कहकर उसको बोला है कि लूत धर्मी है। 3 बार अपने वचनों में कहा है, ये बाइबल के अंदर लिखा है। तो हम चलते हैं 2 पतरस 8 में, 7 और 8 में। और धर्मी लूत को जो अधर्मी के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया, क्योंकि वे धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देखकर और सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। इसलिए परमेश्वर ने उसको सदोम और अमोरा को नष्ट होने से पहले उसको निकाला। तो एक विश्वासी की प्रार्थना किस प्रकार होनी चाहिए। एक विश्वासी की प्रार्थना
इस प्रकार नहीं होनी चाहिए कि परमेश्वर हमें आशीष दे या परमेश्वर हमें खाने को, पीने को, रहने को परमेश्वर ये दे। नहीं, संसारिक रूप से हमें ये सब चीजें नहीं मांगनी चाहिए परमेश्वर से प्रार्थना में। हमारी जो वास्तविक जो प्रार्थना होनी चाहिए, हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर परमेश्वर। जो मेरे पूर्वजों ने पाप करा है उनको भी तू क्षमा कर, मेरे और मेरे पूर्वजों के पापों को क्षमा कर और मुझ पर अपनी दया कर, मुझ पर अपनी करुणा कर, मुझ पर अपना अनुग्रह कर, क्योंकि मैं दुष्ट हूँ। मैं इस लायक बनी हूँ कि मैं तेरे सामने खड़ा हो सकूँ या मैं तेरे से कह सकूँ कि परमेश्वर मैं एक अच्छा इंसान हूँ। नहीं परमेश्वर, मैं पापी हूँ। हमें इस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने बिल्कुल शून्य बनाकर, और सच में हम मनुष्य जाति जो वो पापी है पर वो अपने पापों का अंगीकार नहीं करती और वो प्रार्थना में हमेशा ऐसी वस्तुएं मांगती है जो परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम संसारिक रूप से ना, हम आत्मिक रूप से परमेश्वर से मांगे, हम स्वर्गीय जो आशीष है हम वो परमेश्वर से मांगे। तो परमेश्वर स्वर्गीय आशीष में हमें ये देता है कि मैं उद्धार देता है परमेश्वर, हम पे अनुग्रह देता है परमेश्वर, हम पर अपनी दया प्रकट करता है हमें, जिससे हमें अनंत काल का जीवन मिलता है। तो हमें इस तरीके से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर, हम पापी है, मेरे और मेरे पूर्वजों के पापों को क्षमा कर। और जैसे हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना जैसे कि बीच में जो प्रार्थना होती है, अर्थात बिचवाई कौन है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना में कौन शामिल होता है, जो हमारे लिए जो हमारी जो प्रार्थना है वो परमेश्वर तक पहुंचाता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ तीमुथियुस पहला 2:5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। तो परमेश्वर हमें बताना चाहता है परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में जो है वो केवल एक ही बिचवई है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो हमारी प्रार्थना को सुन के वो परमेश्वर तक पहुंचाता है। और परमेश्वर केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारी प्रार्थना को ग्रहण करता है और हम पर अपनी दया, अपनी करुणा और अपना जो हम पे जो परमेश्वर से जो हम जो मांगते हैं, सच्ची जो आशीष जो मांगते हैं वो हमें देता है, केवल प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा हमें देता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। हम जब अपनी प्रार्थना को जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, तब जाकर हमारी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचती है। प्रभु हमें, क्योंकि हमारा जो उद्धार जो केवल लिखा हुआ प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा हमारा उद्धार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार नहीं है। और वही बात परमेश्वर ने प्रार्थना में बताई कि प्रार्थना के जरिए ही हम उद्धार पाते हैं, क्योंकि वो प्रार्थना हमारी जो प्रभु यीशु हमारी परमेश्वर तक पहुंचाता है। जैसे याकूब के 23 में लिखा है, पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और वह धर्म गिना गया, क्योंकि विश्वास परमेश्वर ही की और ये उपहार है। या अब्राहम ने जो विश्वास किया परमेश्वर पर वो धर्म गिना गया, क्योंकि अब्राहम को विश्वास था परमेश्वर पर कि अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। ऐसा अब्राहम ने परमेश्वर के लिए बहुत कार्य किए, जो परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम यहाँ जाओ, वहां जाओ, ये करो, तो अब्राहम ने बहुत सारी चीजें करी। पर अब्राहम को भी पता था कि जब तक मैं नम्र बना के और मैं अपने आप को परमेश्वर के समीप नहीं रखूंगा तब तक परमेश्वर मेरी प्रार्थना को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए हमें कभी भी प्रार्थना करनी चाहिए तो हमें अपने आप को ऊंचा उठा के नहीं, हमें बिल्कुल अपने आप को पापी बना के, शून्य बना के हमें प्रार्थना करनी चाहिए, तब जाके हमारी प्रार्थना कबूल होती है। आत्मिक रूप से हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और फिर हमें आशीष देता है, स्वर्गीय आशीष। प्रार्थना करना प्रेम के बराबर है। जो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना प्रेम करने के बराबर है। प्रेम क्या है? यूहन्ना 15:15 में चलेंगे। क्यों कहा गया है कि प्रार्थना करना प्रेम करने के बराबर है? वो यूहन्ना 15 के 13 से 13, 14 और 15 में परमेश्वर ने बताया है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वही तुम्हें बता दी है।
क्योंकि परमेश्वर प्रेम, यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने प्रेम के द्वारा हमें अपना दास नहीं बनाया। हम जो प्रार्थना करते हैं, हम जो प्रभु के सामने आते हैं, प्रभु को हम ग्रहण करते हैं, तो प्रभु हमें ये नहीं कहता कि हम प्रभु के तुम मेरे दास हो, नहीं। प्रभु हमें एक इतना ऊंचा दर्जा देता है कि जो हमें संसारिक रूप से कोई नहीं देगा। प्रभु हमें अपना मित्र कहता है, क्योंकि हम प्रभु के पास में जाते हैं और परमेश्वर के सामने में हमें वो इस तरीके से प्रकट करता है कि ये प्रभु, ये मेरे पिता, ये दास नहीं है, ये मेरा मित्र है। और परमेश्वर अपने बेटे की तरह ही जैसे यीशु को प्रेम करते, उसी तरीके से वो हमें प्रेम करते, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने वचनों के द्वारा हमें अपना मित्र बनाया है। हमारा मित्र केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। हम निर्गमम 32 में चलेंगे, वहां भी परमेश्वर ने अपने वचनों में हमें बताया है कि मूसा ने लोगों से कहा था कि हमने बड़ा पाप किया है, अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पापों को प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा ने यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है, तो भी अब तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। मूसा ने इसलिए कहा था क्योंकि मूसा जानता था कि हर एक मनुष्य पापी और मैं भी पापी हूँ। अब अगर मूसा चाहता तो ये भी जाके कह सकता था कि परमेश्वर चलो ठीक है, परमेश्वर चलो मैं तो आपके कामों को मानता हूँ, मैं आपके कामों को करता हूँ, तो परमेश्वर कम से कम मुझे अनंत काल का जीवन मिल जाएगा। पर नहीं, उसने ऐसा नहीं करा। उसने अपने लोगों के लिए परमेश्वर से ये प्रार्थना के विषय में ये रखा कि परमेश्वर तू इन लोगों को छोड़ दे, परमेश्वर, और इन लोगों पे दया कर। अगर तू इन पर दया नहीं करना चाहेगा तो ठीक है परमेश्वर, जैसे इन लोगों का पुस्तक में नाम नहीं है जीवन की पुस्तक में, उस तरीके से मेरा नाम भी काट दे। ये बहुत बड़ी बात है। हर विश्वासी, हर एक जन जो प्रभु यीशु मसीह में ऐसी प्रार्थना नहीं करता, तो इसलिए हमें प्रार्थना इस तरीके से ही करनी चाहिए कि परमेश्वर तुम हमें तो बचा रहे हो, परमेश्वर हमारे साथ में हमारे लोगों को भी बचाओ, ताकि उन पर भी आपकी दया, आपका अनुग्रह प्रकट हो सके। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने अपने वचनों में इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताते हैं कि हमें सच में परमेश्वर हमें यही बताना चाहता है कि हमारी प्रार्थना इसी प्रकार की होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना संसारिक रूप से नहीं होनी चाहिए। संसारिक रूप से हमें कुछ भी लाभ नहीं है। जैसे प्रभु ने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया क्रूस पर, हमारे लिए प्रार्थना भी की थी। जब प्रभु यीशु मसीह को बलिदान दिया जा रहा था, तब प्रभु यीशु ने क्या कहा था क्रूस पे चढ़ने पर? बलिदान जब होने से पहले प्रभु ने ये कहा था कि प्रभु हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रेम को दर्शाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता था और परमेश्वर को भी पता था कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, तो उस तरीके से उनको दंड मिलना चाहिए था, पर नहीं, प्रभु यीशु हमसे प्रेम करते थे। इसी चीज में प्रभु यीशु ने प्रार्थना के अंदर हमें प्रेम दर्शाया है कि पिता इन्हें क्षमा करो, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु हमसे प्रेम करते थे। उन्होंने अपने प्रेम के जरिए परमेश्वर ने उस प्रभु यीशु ने जो बलिदान दिया उसके द्वारा हमें उद्धार दिया। क्योंकि अगर प्रभु यीशु हमें प्रेम नहीं करते तो वो ऐसी प्रार्थना हमारे लिए नहीं करते, और प्रार्थना में ही प्रेम छुपा हुआ है। क्योंकि प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना करी उसमें उन्होंने साफ साफ दर्शा दिया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, और यही सच्चा प्रेम है। अपने प्रेम ही के द्वारा यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर हमारे लिए बलिदान कर दिया, और यही सच्ची प्रार्थना है कि परमेश्वर हमें भी क्षमा करे और हमारे लोगों को भी क्षमा करें। और यही सच्चा प्रेम है कि अपने लिए किसी के प्राण को दे देना और फिर उसके लिए माफी मांगना कि परमेश्वर ने क्षमा कर दे। यही सच्चा प्रेम और यही सच्ची प्रार्थना है। और इससे ये बातें सुसमाचार को भी प्रकट करती हैं। सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने अपने प्रेम के द्वारा हमारे लिए बलिदान दिया उन्होंने, और उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना करी उन्होंने, और उसी के द्वारा हमारे पास में उद्धार आया और प्रभु यीशु मसीह का हमारे पास में अनुग्रह प्रकट हुआ। तो यही सुसमाचार परमेश्वर हमें देना चाहता है, प्रेम के जरिए, विश्वास के जरिए हमें ये सुसमाचार देना चाहता है परमेश्वर, प्रार्थना के जरिए। क्योंकि प्रार्थना में ही प्रेम छुपा, प्रेम ही प्रार्थना है। और प्रेम और प्रार्थना, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि यही सच्चा सुसमाचार है जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए दिया, और विश्वास और प्रार्थना के जरिए। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते थे और उन्होंने अपने प्रेम को दर्शाने के लिए, उनके पास में कोई जरिया नहीं था हमें समझाने के लिए, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को हमारे पास में भेजा, ताकि ये बलिदान होगा मेरा बेटा, तब ये मेरे बेटे के प्रेम को समझेंगे। और बेटे ने भी इतना प्रेम किया
अपने पिता से कि उन्होंने हमारे लिए, हमसे भी जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया और हमारे लिए क्रूस पर भी उन्होंने प्रार्थना की। वही सच्ची प्रार्थना है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि विश्वास, प्रार्थना और प्रेम, हमें विश्वास के साथ में प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थना हमें यही करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, हम पापी हैं, हमें क्षमा करें। हम इस लायक नहीं है कि परमेश्वर हम तेरे सम्मुख खड़े होकर हम तेरे से अपने लिए क्षमा मांग सकें और हम अपने लोगों के लिए क्षमा मांग सकें, क्योंकि हमने पाप किया, हमारे पूर्वजों ने भी पाप किए हैं। परमेश्वर हमें इसी प्रार्थना के जरिए, इसी विश्वास के जरिए हमें क्षमा करता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है जब हम प्रार्थना करते हैं और जिस विश्वास से हम प्रार्थना करते हैं, जो कि ये विश्वास केवल परमेश्वर का उपहार है हमें दिया हुआ, उसी से परमेश्वर जानता है कि हम परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। तो हमारा प्रेम, जैसे परमेश्वर ने हमें प्रेम दिखाया अपने बेटे को बलिदान करके, उसी तरीके से अगर हम अपना प्रेम दिखाना चाहते हैं परमेश्वर को, तो उसका जरिया यही है कि हम जब भी प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हम यही प्रार्थना करें कि परमेश्वर, हम पापी हैं, हमारे पूर्वजों ने पाप करा और हमें क्षमा कर। अगर तुम हमें क्षमा नहीं कर सकते, जैसे मूसा ने कहा कि मेरा नाम भी पुस्तक से काट दे, तो परमेश्वर हमारा बहुत दयालु है। परमेश्वर हम पर दया करता, अनुग्रह करता है, क्योंकि हम जिसके लिए प्रार्थना करेंगे उस पर परमेश्वर अपनी प्रार्थना का अनुग्रह जरूर डालेगा। क्योंकि बाइबल भी यही कहती है कि जो विश्वासी, अगर एक विश्वासी दूसरे के लिए प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर जरूर देगा। तो मैंने जो भी बातें बताई हैं, विश्वास, प्रार्थना और प्रेम, इसी में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार निकल कर आता है। यही सच्ची प्रार्थना, यही सच्चा प्रेम और यही सच्चा सुसमाचार है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ इन वचनों के जरिए। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझको बताया, मेरी अगुवाई करी कि मैं इस विषय में आपको बता सकूँ, और मैंने बताया, जो मुझे समझ में आया वो चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई। और मुझे विश्वास है जो कोई विश्वास करेगा और जो प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो वो इस बात को जरूर समझेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे। तो सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की।